प्रभु को धन्यवाद करेंगे आज के विशेष इस दिन के लिए। और हम लोग मुक्ति विषय, नया जन्म विषय शिक्षा को लगातार आगे बढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम लोग यहाँ पर आपके जीवित वचन से नया जन्म के बारे में, उद्धार मुक्ति के बारे में प्रभु सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सभी को सहायता मदद करिए प्रभु, ताकि हम लोग आपके वचन से इस सच्चाई को जान सके, नया जन्म पा सके। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, विगत के दिन मैं आप लोगों को बता रहा था कि नया जन्म, जो कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय विशेष निकोदेमुस के साथ केवल नहीं, सारे मनुष्य जाति को, आदम के सारे संतान को कहा, क्योंकि हम सभी अनंत मृत्यु में हैं। अगर हम लोग नया जन्म पाना चाहते हैं, परमेश्वर से फिर जुड़ना चाहते हैं, बल्कि पाप की वजह से हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, तो अगर परमेश्वर के साथ फिर जुड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? नया जन्म लेना पड़ेगा। और नया जन्म लेने के लिए क्या होना पड़ेगा? हमारे पापों की क्षमा होना पड़ेगा। जब तक हमारे पापों की क्षमा नहीं होता तब तक हमारा नया जन्म नहीं होता। और मैंने कई गलत फहमी के बारे में, जो आप समझ रहे हैं कि ये मेरा नया जन्म है, ये मेरा उद्धार है, ये मेरा पापों की क्षमा है, इन सारे विषयों को जो आप सोच रहे थे आप, इन सारे विषयों को जो यहाँ देख रहे हैं, जो मैंने विगत में भी बताया था कि प्रार्थना के द्वारा यीशु को ग्रहण करना, बपतिस्मा लेना, और माँ के गर्भ से ही मैं क्रिश्चियन हूँ, या तो बहुत सदियों से हम लोग क्रिश्चियन हैं, बहुत पूर्वजों से हम क्रिश्चियन हैं, ऐसा विचार जो लिए हुए हैं, व्यवस्था को पालन करके आप जो सोच रहे हैं कि आपका नया जन्म होगा, या अच्छे कामों के जरिए आप सोचते हैं कि आपका नया जन्म होगा या हो चुका है, ये सारा आपका गलत फहमी है। तो इस विषय में अन्य शास्त्रों में भी क्या कहता है, मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि अन्य शास्त्रों में भी पाप क्षमा के बारे में या तो उद्धार के बारे में क्या लिखा गया है। अन्य शास्त्रों में बोलने से विशेष हिंदू शास्त्र में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू शास्त्र में मैंने विगत में भी बताया कि पानी में डूबने से या गंगा का स्नान, जल से स्नान करने से कभी भी आपका उद्धार नहीं होता है, आपके पापों से आपको मोक्ष नहीं मिलता है। ये बात को मैंने श्लोक में भी बताया कि जल स्नानम मलम त्यागे, संसार के कोई भी कुंड में जाके नहाओगे आपके शरीर का मैला धोएगा, पाप नहीं धोएगा। और यही बात को बाइबल से मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय का 5 पद में जो कहा कि जल और आत्मा, ये जल कभी भी क्या नहीं है? पानी का बपतिस्मा नहीं है। पानी का बपतिस्मा कभी भी आपका नया जन्म नहीं है, उद्धार नहीं है, क्योंकि जल में पापों की क्षमा नहीं है, पापों की छुटकारा नहीं है, पापों को धोने के लिए बपतिस्मा का जल नहीं है, जो कि बाइबल हमें बताता है। इसीलिए पौल ने कहा कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा नहीं लेकिन सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। तो इसके बारे में मैंने बताया। तो यहाँ तक कि अन्य धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है कि पापों की क्षमा कभी भी जल के द्वारा नहीं हो सकता, पाप कभी भी धोया नहीं जा सकता जल के द्वारा। तो माँ के गर्भ से जो गलत फहमी थी उसके बारे में मैंने बताया कि हम सभी जन्म से ही पापी है। इसके बारे में भी हिंदू शास्त्र भी बताता है। यदि आप इसे देखेंगे, ऋग्वेद 7 का 86 का 3 में लिखा गया है, जो स्नान मंत्र में पढ़ा जाता है, आरती सीखने के समय में भी ये मंत्र पढ़ा जाता है। उसमें लिखा गया है, पाप हम पाप कर्माणम पाप आत्मा पाप संभवा त्राइमाण पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरहरि। तो हिंदू शास्त्र भी कहता है कि मैं पापी हूँ, मेरा आत्मा में पाप है, मैं उसी आत्मा के पाप के वजह से पाप काम करता हूँ और पाप की वजह से तड़प रहा हूँ, ये उद्धार करता मुझे पापों से उद्धार दे। ये प्रार्थना हम जानते हैं कि हिंदू शास्त्र भी कहता है कि लोग में आत्मा में भी पाप है। लेकिन ये आत्मा का पाप कैसा आया, मैंने आपको बताया कि आदम से आया है। बाइबल से मैंने इसके बारे में व्याख्या की, क्योंकि हिंदू शास्त्र नहीं कहता है कि पाप कहाँ से आया, या तो और कोई शास्त्र नहीं बताता, लेकिन बाइबल हमें प्रमाण के साथ देता है कि ये पाप माँ के गर्भ में जो हम में है, हमारे आत्मा में है, हमारे स्वभाव में है, ये आदम से आया है। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसका मतलब है कि हर एक शास्त्र के मुताबिक भी मनुष्य जाति माँ के गर्भ से ही क्या होता है? पापी होके पैदा होता है, कोई किसी धर्म में पैदा नहीं होता है। और चौथी बात मैंने आपको बताया था कि मुक्ति या नया जन्म क्या नहीं है? व्यवस्था को पालन करना है। मैंने आपको बताया कि व्यवस्था एक प्रकार से कर्म करके कोई भी धर्मी परमेश्वर के आगे नहीं हो सकता। इस बारे में बाइबल में हमें साफ से लिखा गया है। व्यवस्था देने का मतलब है पाप की पहचान करना, उसे पाप का क्षमा पाना कदापि नहीं है। लेकिन जो लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी होना चाहते हैं, आप श्राप के अधीन हैं, जो कि गलाती 3 का 10 और 11 पद में लिखा गया है। ये बात को जानना बहुत ही जरूरी है। तो 5वां बात विशेष मैं इस पे ध्यान देना चाहूँगा आपको कि कर्म के द्वारा नया जन्म नहीं है, या तो उद्धार नहीं है, मोक्ष नहीं है। इसके बारे में बाइबल
भी बताता है अच्छी तरह से। और इससे पहले हम गीता में एक श्लोक को पढ़ना चाहूँगा जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। गीता 5:15 में कहा गया है कि कर्म के द्वारा उद्धार नहीं है। गीता 5:15 में लिखा गया है, न दानते कश्चित पाप न सेव सुकृत विभव अज्ञान न वृद्ध ज्ञान ते महंते जवंतु। इसका भावार्थ क्या है? ये क्या कहना चाहता है? सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तो गीता 5:15 में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब वो उद्धार के लिए कृष्ण के पास द्वारिका जाता है, तो कृष्ण अर्जुन को यही बताया कि कर्म के द्वारा उद्धार नहीं है, तुम्हारे अच्छे काम बुरा काम ईश्वर ग्रहण नहीं करता। इस बारे में बाइबल में साफ से लिखा गया है, साफ से लिखा गया है बाइबल में कि परमेश्वर हमारे अच्छे कामों को ग्रहण नहीं करता। अय्यूब 35:7 और 8 पद में मैं पढ़ना चाहूंगा इस पद को। अय्यूब 35:7 और 8 पद में लिखा गया है, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे सकता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल सकता है? तेरी दुष्टता का फल तू जैसे पुरुष के लिए है और तेरी धार्मिकता का फल भी मनुष्य मात्रा के लिए है। यहाँ धर्म लिखा गया है, एक्चुअली वॉक ऑफ राइचियसनेस, अर्थात धार्मिकता का काम जो आप समझते हैं, जो आप सोचते हैं, आप भेंटी देते हैं, दान देते हैं, विभिन्न प्रकार के चीज़ों को करते हैं, वो सारा आपकी धार्मिकता है, आपके अच्छे काम है, उससे कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये बात लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ना हमें भी लिखा गया है ये बात को कि कर्म के द्वारा कभी भी मोक्ष नहीं है, इस बारे में अच्छी तरह से लिखा गया है। तो मैंने बताया, लेकिन बाइबल हमें उत्तर देता है कि क्यों कर्म के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि हम सभी जन्म से ही पापी हैं और एक पापी के हाथ से परमेश्वर उसके उद्धार के लिए कुछ नहीं लेता है। अर्थात आपके काम आपके उद्धार के लिए कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि हम जन्म से ही पापी है। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था प्रिय लोग आपको कि आपका बच्चा खेलते खेलते, बाहर खेलते खेलते अगर टॉयलेट के टैंक में गिर गया, टट्टी का टैंक में गिर गया, अगर उसका पूरा गंदा शरीर में लग गया, हाथ पैर, पूरा शरीर ही शरीर, टट्टी टट्टी या तो क्या बोलते हैं, गंदा हो गया पूरा, मल लग गया पूरा, पूरा भरा हुआ है, अगर वो अपने हाथ से कुछ लाता है आपके लिए खाने के लिए, आप नहीं खा सकते। उसको खाने के लिए पहले आपको साफ करना पड़ेगा उससे, और उसके बाद जब साफ सुथरा हो जाता है तो वो जो भी देता है वो आप खा सकते हैं। ऐसा ही मनुष्य जाति का स्थिति परमेश्वर के आगे आदम में, कि हम सभी, हमारा प्राण शरीर आत्मा तीनों ही क्या है, गंदे हो चुके हैं, हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। इसीलिए एक पापी से परमेश्वर कुछ भी नहीं लेता। परमेश्वर अगर हमसे लेना चाहता है तो सर्वप्रथम वो हमारे पापों को धोकर हमें उसके साथ मिला देता है। और ये परमेश्वर कैसा करता है? इन सारे चीज़ों से नहीं, आपके दुआ से नहीं, बपतिस्मा के पानी से नहीं, माँ के गर्भ से जो सदियों से आप क्रिश्चियन हैं उससे भी नहीं, व्यवस्था पालन से भी नहीं, अच्छे कामों से भी नहीं। तो नया जन्म आपको कैसा होता है? नया जन्म कैसा होगा? किस चीज़ से आपका नया जन्म होगा? इसके बारे में हमें बाइबल से जानकारी हासिल करना जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा, जब तक तुम जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लोगे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये जल क्या है? आत्मा तो पवित्र आत्मा है, लेकिन जल क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे को बात करें। आइए, यशायाह 55:3 पद में क्या लिखा गया है? कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। अगर आप और जीवित होना चाहते हैं, नया जन्म पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपसे एक ही बात कहता है, वो क्या है? कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तो तुम जीवित होंगे, तुम जीवित होंगे। और यह जीवित परमेश्वर करता है वो अटल करुणा की वाचा, जिसके द्वारा दाऊद को भी उसने जीवित किया और आपको भी जीवित करना चाहता है। उसका करुणा, उसका दया, उसका प्रेम, उसका क्षमा वो करता है, आप नहीं। आपके पापों का क्षमा उसके करुणा के आधार पर, उसके दया के आधार पर वो देता है आपको। ये आप कमाते नहीं हैं, ये आप विश्वास से लेते हैं, गिफ्ट का तरह। और इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? परमेश्वर के अटल करुणा की वाचा के बारे में, उस प्रेम के बारे में, उस क्षमा के बारे में आपने कब सुना? और यही बात को प्रभु यीशु ने यूहन्ना 5:25 में कहता है। क्या कहता है? मैं तुझसे सच सच कहता हूं,
वह समय आता है और अब है, प्रिय लोग, अब है आपके लिए। जबकि आपको पता है कि परमेश्वर है, आपको पता है, बाइबल अध्ययन के द्वारा आपने जाना कि आप परमेश्वर के आगे पापी है, आप मरे हुए हैं। अगर आप जीवित होना चाहते हैं, आप नया जन्म पाना चाहते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, परमेश्वर का संतान बनना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ फिर जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। और वो समय कब है? अब है। ये समय जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, और जब सुनेंगे तब क्या होगा? यीशु ने कहा, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। सुनना जरूरी है। मैंने आपको बहुत सारे वचनों को सुनाया, अगर आपने उन वचनों को सुना तो अच्छा किया है। समझ में आ रहा है? और आज मैंने विगत से ही बोल रहा हूं, नया जन्म का वचन, यह दूसरा अध्ययन है हमारा, और इन वचनों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप जिएंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो आप मरेंगे। चाहे आप पास्टर हो, चाहे रेवरेंड हो, चाहे पोप हो, चाहे बिशप हो, आर्च बिशप हो, कोई भी हो, परमेश्वर के आगे आप पापी हो। बस निकोदेमस का तरह, पौल का तरह, जो कि शाऊल होने का समय में, क्योंकि आप आदम में पैदा हुए हो, आप पापी हो, आपका आत्मा मरा हुआ है, पाप के वजह से परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग हो चुका है। अगर आप चाहते हो, चाहे आप जो कोई भी क्यों ना हो, आप हीलर हो, प्रीचर हो, जो भी हो, मतलब नहीं है प्रभु को। आपने नया जन्म नहीं पाया है बाइबल के अनुसार, अगर नहीं पाया है, आप साधारण विश्वासी हो, कोई भी हो, परमेश्वर के पुत्र के आवाज को, परमेश्वर के अनुग्रह, करुणा, अटल करुणा की वाचा को, उस प्रेम को, अनुग्रह को, दया को, क्षमा को, उस नया जन्म के वचन को सुनना पड़ेगा। क्योंकि आपका नया जन्म सुसमाचार के द्वारा होता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, और कोई नहीं। पानी का बपतिस्मा नहीं, यीशु को ग्रहण करने से नहीं, पश्चाताप के प्रार्थना नहीं, अच्छे काम नहीं, व्यवस्था पालन नहीं, और कोई भी नहीं। परमेश्वर का जीवित वचन। पहला पत्रस 1 का 23 और 25 पद को पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यूहन्ना 3 अध्याय का 5 पद में यीशु ने जो जल के बारे में कहा है, जिससे आपका नया जन्म होता है, वो कभी भी बपतिस्मा का पानी नहीं है, वो है परमेश्वर का अविनाशी, नाश ना होने वाली बीज, जो कि परमेश्वर का जीवित है और सदा ठहरने वाला वचन है। बाइबल में बहुत सारे वचन है, लेकिन वो कौन सा वचन है जिसके द्वारा आपका नया जन्म होता है? वो वचन है सुसमाचार का। 25 पद में इसके बारे में साफ से स्पष्ट रूप से कहता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। समझ में आ रहा है? पेंटिकोस्ट के दिन से, उससे भी पहले यीशु मसीह जब धरती में था, उसने भी सुसमाचार सुनाया। मैंने पहले भी बोला, मरकुस 1 का 15 पद में क्या कहा? मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो, उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, परमेश्वर के संतान बनने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको सुसमाचार का वचन सुनना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो आप सोचते होंगे कि मैं तो सुसमाचार सुनते आया हूं। सच में ही कौन सा सुसमाचार सुना आपने? कौन सा? क्योंकि पावल क्या कहता है? 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय का 4 पद, 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय का 4 पद में पावल क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा पावल के द्वारा क्या कहता है? परमेश्वर आपसे क्या कहता है? 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय का 4 पद, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाया जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। समझ में आ रहा? दूसरा सुसमाचार है जो नया जन्म का वचन नहीं देता है। वो सुसमाचार पास्टर का बनाया हुआ, रेवरेंड का बनाया हुआ, बिशप का बनाया हुआ, पोप का बनाया हुआ, आदमी का बनाया हुआ सुसमाचार है। आपने कब बाइबल का सुसमाचार को सुना? अगर बाइबल का सुसमाचार सुनेंगे प्रिय लोग,
तो आप मेरे जैसा दहाड़ेंगे, मेरे जैसा चित्कार करेंगे, क्योंकि मैंने भी 16 साल मसीह बनने का 16 साल बाद यह सच्चा सुसमाचार प्रभु के सच्चा दासों के द्वारा सुना। 1991 में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, 1991 में, 1996 में मैंने बपतिस्मा लिया, 1997 में मैंने प्रभु भोज लिया। मैंने सोचा कि मेरा नया जन्म हुआ, मेरा उद्धार हुआ, लोगों को बताता था अनंत जीवन पाया, लेकिन सब समय में डरा हुआ था, अनंत मृत्यु में था, पाप की समस्या का हल नहीं हुआ था। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद कहता है कि डरपोक, अविश्वासी तो नरक जाएगा, डरपोक नंबर 1। जब मुझे वो पद दिखाया गया मैं डर गया, क्योंकि मैं पहले से ही डरा हुआ था। 16 साल मैं इसी डर में जी रहा था, लेकिन लोगों को कहता था, लोगों को धोखा देता था, सभी को, और प्रचार यही करता था कि यीशु को ग्रहण करो, नया जन्म मिलेगा। मैंने कितने लोगों को यह प्रचार किया, कितने लोगों को यीशु को ग्रहण कराया, लेकिन बाइबल के मुताबिक उद्धार, नया जन्म पाने के लिए हमारा पापों की क्षमा होना जरूरी है, और पापों की क्षमा केवल सुसमाचार से मिलता है, और जो कि हमें मिला ही नहीं था। और 2007 में अप्रैल 1 को यह सुसमाचार मुझे मिला, और मैंने उसी दिन उद्धार पाया, नया जन्म पाया। वो सच्चा सुसमाचार मसीह बनने का 16 साल बाद आपको मिला? नहीं, अब मिलेगा। यह सच्चा सुसमाचार क्या है? यह अविनाशी बीज जिससे आपका नया जन्म होता है, ये क्या है? यह है सुसमाचार। और ये सुसमाचार कौन सा है? ये दूसरा नहीं है, ये एक ही सुसमाचार है, और जो कि बाइबल हमें बताता है। और आज से लेकर मैं यही सुसमाचार आपको देना चाहूँगा। मैंने पहले भी बताया, मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका पापों की क्षमा नहीं मिलती। आप परमेश्वर के साथ तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक कि आपके पापों की क्षमा आपको नहीं मिलता। और पापों की क्षमा कैसा मिलता है? कैसा मिलता है? अब से लेकर मैं बताना चाहूँगा। पापों की क्षमा, पापों से छुटकारा, पापों से मुक्ति अनंत काल के लिए कैसा मिलता है, जिससे आपका नया जन्म होता है, जिससे आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, जब आपके सारे पापों की क्षमा आपको मिलता है। और ये पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने कौन सा, पापों की प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने कौन सा बात को रखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग आगे को बात करेंगे। लूका 1:77 में लिखा गया है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होती है। प्रिय लोग, पापों की क्षमा का ज्ञान होना जरूरी है। और पापों की क्षमा का ज्ञान आपको कैसा होता है? पापों की क्षमा कैसा मिलता है? कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे परमेश्वर आपके पापों की क्षमा करता है? उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। इफिसियों 1:7 पद में लिखा गया है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आपको पापों की क्षमा कहाँ मिलता है? छुटकारा कहाँ मिलता है? लहू के द्वारा, अर्थात आपकी पापों की क्षमा। जब आपकी पापों का मूल्य चुकाया जाता है। छुटकारा का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को आप खरीदते हैं उसका पूरा दाम देके, वो चीज़ अगर आप मान लीजिए आपका 10,000 का मोबाइल है, फिक्स प्राइस, आप दुकान में जाके दुकानदार को आप 10,000 जब देते हैं तभी वो मोबाइल आपका होता है। उसी तरह से अगर परमेश्वर हमें शैतान के हाथ से, नरक से बचाना चाहता है तो पापों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। और वो पापों का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पापों की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। रोमियो इस बात को लिखा गया है, रोमियो 6:23 में लिखा गया है इस बात को कि मुक्ति पापों की मजदूरी देना पड़ेगा। और पापों की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु लहूबान है। इसके बारे में आगे को बताएंगे। तो आपको अगर सच में ही पापों का छुटकारा चाहिए, पापों का क्षमा चाहिए, तो ये सिर्फ एक लहू होता है। क्यों परमेश्वर ने लहू का ये बलिदान रखा है? क्योंकि लहू के द्वारा ही आपके पापों का क्षमा होगा। और इसके बारे में अन्य शास्त्रों में क्या लिखा गया है, इसके बारे में भी मैं आगे को बताऊंगा। और इस बात को आज आप समझ लीजिए कि आपके पापों का क्षमा केवल लहू में है, लहू में। और इसके लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या करूँगा? धोऊंगा, तुझे मैं साफ करूँगा। यशायाह 1:18 में कहा गया है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवाणी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो यहाँ पर साफ से लिखा गया है
कि हमारे पापों का धोने का काम कौन करता है? परमेश्वर करता है। वो हमें श्वेत कर देगा। अगर आपके पाप इस तरह के लाल रंग के हो, सिंदूर रंग का हो, अग्रवाणी रंग सिंदूर रंग का हो, तो उसे परमेश्वर साफ कर देगा। लेकिन परमेश्वर कैसा साफ करेगा? लहू के द्वारा। लहू के द्वारा। क्यों लहू? इसके बारे में हम आगे को बात करेंगे। तो पापों का धोने का काम आप नहीं करते, आपके पश्चाताप का आंसू नहीं करता, बपतिस्मा का पानी नहीं करता, यीशु को ग्रहण करने से नहीं होता है, अच्छे काम से नहीं होता, व्यवस्था पालन से नहीं होता, किसी और चीज से नहीं होता है, क्योंकि पापों का धोने का काम परमेश्वर करता है। और वो परमेश्वर आपके पापों को कैसा धोएगा? लहू के द्वारा धोता है। और ये लहू किसका? क्योंकि अन्य शास्त्रों में भी पापों के धोने के बारे में, लहू के बारे में वर्णन किया गया है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा हिंदू शास्त्र से। हिंदू शास्त्र में क्या लिखा गया है? पापों का धोने का काम कैसा होगा? कर्म के द्वारा नहीं है, पिंडदान से नहीं है। गरुड़ पुराण में आप जाएंगे तो वहां साफ से लिखा गया है कि पितृ के लिए हम जो भी करते हैं, मरे हुए लोगों के आत्मा की शांति के लिए जो 13वीं करते हैं, 11 दिन में करता है, 7 दिन में करता है, 3 दिन में करता है, 21 दिन में करता है, साल में एक बार करता है, उन सारे चीजों से, उन पिंडदान से, तर्पण से, जो भी आप करते हैं, उन सारे चीजों से एक आत्मा को कभी भी उद्धार नहीं मिलता। उद्धार नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? उद्धार हिंदू शास्त्र के मुताबिक भी किस चीज में मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। हिंदू शास्त्र में क्या लिखा गया? उद्धार विषय किस चीज से आपका उद्धार होता है? तित्य नारायण का 3 पद कहता है। तित्य नारायण का 3 पद में लिखा गया है, सर्व पाप परिहर रक्त परक्षम भस्मया। अर्थात हिंदू शास्त्र में भी साफ से लिखा गया है, तित्य नारायण का 3 पद में लिखा गया है, सर्व पाप परिहर रक्त परक्षम भस्मया। अर्थात सभी पापों का क्षमा लहू बहाने से होता है। गीता 5:15 में मैंने कहा, अच्छे काम बुरे काम आपके पापों की क्षमा नहीं होता, आपको स्वर्ग नहीं ले जाता, परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर जब आपके अच्छे और बुरे काम को ग्रहण नहीं करता तो कर्मों के द्वारा उद्धार तो आया ही नहीं। जल से स्नान होने से आपके पाप धोते नहीं है। तो पाप धोने के विषय में हिंदू शास्त्र में लिखा गया है, सर्व पाप परिहर रक्त परक्षम भस्मया। अर्थात सभी पापों का क्षमा लहू बहाने से होता है। आपको पता है इस्लाम में भी कुर्बानी किया जाता है। कुर्बानी, ये कुर्बानी क्यों करते हैं वो लोग? एक प्रकार से उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन ये कुर्बानी करना, ये लहू बहाना, पशु का बलिदान करना गेट के आगे जो लोग किया करते हैं, ये भी बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है कि फसर का पर्व के बारे में, पौलुटे के बचाना, उस अपराधी को बचाने के लिए क्या करना है? पशु बलिदान। तो हम देखते हैं हर एक जगहों में, कहीं ना कहीं हर एक शास्त्र में इस तरह से लहू के बारे में वर्णन किया गया है। तो बाइबल से हम लोग इसके बारे में पुष्टि करेंगे कि ये लहू किसका होना चाहिए, पुराना नियम में किसका और नया नियम में किसका, और किसके लहू में अनंत छुटकारा, अनंत मोक्ष, अनंत पापों की क्षमा है और किसके लहू में नहीं। इन सारे विषयों में आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। तो हिंदू शास्त्र के मुताबिक भी पापों की क्षमा केवल लहू से होता है। और वो लहू किसका होना चाहिए? बाइबल से हम स्पष्ट रूप से उसे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। प्रिय लोग, आज मैंने आपको बताया है कि मुक्ति, नया जन्म और कोई भी चीज़ों में नहीं है, केवल लहू में है। तो ये लहू किसका लहू, इसके बारे में आने वाले दिनों में हम बताएंगे। आप सभी को प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।